महाराज जी, आप कहाँ कहाँ यात्रा करके आ गए हैं? हम हिमालय में यात्रा किया है। हिमालय करीब करीब पूरा देखा है हमने। झारखंड देखा, बंगाल, वेस्ट बंगाल देखा, दक्षिण भारत देखा, और जैसे केरला हो गया, आपका कन्याकुमारी हो गया। महाराज जी, हिमालय में आप कितना दिन रहे हैं और वहाँ का क्या फील है, क्या महसूस होता था हिमालय में? हिमालय में वातावरण शुद्ध है, और हम हिमालय में करीब करीब काफ़ी साल हो गए हमको, 40 साल के आसपास 40 साल हिमालय में रहे। अलग अलग जगह पे। नमस्कार दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में हम लोग श्री जमुना जी के किनारे हैं, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको दिव्य संत महात्माओं का दर्शन कराऊंगा, उनके आशीर्वचन सुनाऊंगा। चूँकि मेरी ये दिल्ली इच्छा रही है कि मैं महात्माओं, साधु संतों का सानिध्य पाऊँ। और यहाँ पे एक महाराज जी हैं जो अघोर पंथ से हैं, जिनका नाम श्री राजा राम ब्रह्मचारी जी हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। तो आइए इनसे जीवन के अनुभव लेते हैं और धर्म के विषय में क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? राजा राम ब्रह्मचारी। आप कब से ब्रह्मचारी बन गए हैं, कब से ये साधु बन गए हैं? 13 साल की उम्र से। अच्छा, 13 साल से आप ब्रह्मचारी हैं। आप अघोरपंथ से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी। तो महाराज जी, मनुष्य के जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति इसके लिए जरूरी है मनुष्य के जीवन में। हर एक आत्मा का लक्ष्य होता है, जो भी धरती पे आता है, परमात्मा से मिलन। तो भगवान को जानने के लिए भक्ति तो करना पड़ेगा। बिना भक्ति के हम भगवान को तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसके लिए भक्ति हर मनुष्य के लिए जरूरी है, और भक्ति बिना मनुष्य जीवन समझ लो बेकार है। महाराज जी, भगवान प्राप्ति के क्या उपाय हैं? भगवान प्राप्ति के क्या उपाय है? भगवान प्राप्ति के उपाय यही है कि आपको साधना करनी पड़ती है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। बिना गुरु के कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु जरूरी है। ये परंपरा ही ऐसा है कि बिना गुरु के आप भगवान के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। महाराज जी, अघोर पंथ क्या है? अघोर का अभी देखो, साधु संप्रदाय में बहुत से संप्रदाय है ना, तो अघोर को भी लोग संप्रदाय में गिनते हैं, लेकिन अघोर कोई संप्रदाय नहीं है। अघोर का मतलब होता है हमारा मानसिक चेतना का स्तर। अघोर दो शब्द से अघोर बना है। अ का मतलब होता है नहीं, और घोर का मतलब होता है भयानक। जो भयानक नहीं है, वही अघोर है। महाराज जी, इसमें लोग जैसे खोपड़ी रखते हैं, मनुष्य का कंकाल रखते हैं, चाहे लोगों को डराने के लिए, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, सत्य ये है कि अघोर जो है बहुत सरल है। तो ये सब जो है, ये सब दिखावा है। हमारे नज़र में तो ये सब दिखावा है। संसार का पहला अघोर जो है खुद भोलेनाथ है। तो ये सब दिखावा है। बाकी जो माला मुला आते कंकाल के, जो वो सब एक साधना का स्तर होता है। वो साधना के साथ प्राप्ति होता है। लेकिन ऐसा कि हर कोई लेके चल रहा है तो हर कोई उससे नहीं होता है काम। उसके बहुत काम होते हैं, लेकिन वो सब अंदर की बात है, साधकों के लिए। महाराज जी, आप अघोर पंथ का साधना करते हैं। जैसा कि हमारे युवा पीढ़ी में बहुत लोग टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, यहाँ तक कि नौजवान बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो इस टेंशन और डिप्रेशन से कैसे मुक्त होया जाए? आजकल का मतलब सबसे बड़ा बीमारी है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल की वजह से क्या, हम लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं। अपने आप को तो हम जानते ही नहीं है। जब हम अपने आप को जानेंगे ही नहीं, और जब जीवन में हम थोड़ा बड़ा होते हैं, हमारे पर कोई प्रेशर आता है, जीवन में तो आता है ना, सुख दुख सब आता है। तो जो आदमी उसको झेल नहीं पाता है, वो मानसिक रोग का ग्रस्त हो जाता है। इसको ये मानसिक रोग है जो आजकल भारतवर्ष में मैं घूम रहा हूँ, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, करीब करीब मैंने हर एक युवाओं में देखा है। 90% चांस है, और छोटा हो या बड़ा हो, है ना, लेकिन है तो है, वो बीमारी है। इससे तो बचने के एक ही माध्यम है, अध्यात्म का सहारा। अध्यात्म इसके लिए भी जरूरी है, अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म का जब हम लोग अध्यात्म के अंदर घुसते हैं, तो उससे हम क्या होता है, हम लोग मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, शारीरिक रूप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। तो इसके लिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो टेंशन और डिप्रेशन का कारण है, मोबाइल है, चाहे जो भी वगैरह, इन सब चीज़ों में इतना नौजवान पीढ़ी लिप्त हो गया है कि अध्यात्म और भगवान के विषय में और मानसिक शांति के विषय में कोई सोच नहीं रहा है। तो इस कारण से भी महाराज जी का नाम है कि लोग डिप्रेशन और चिंता में रहते हैं, चाहे जो भी गलत कदम उठाते हैं। तो महाराज जी, इसके लिए युवा वर्ग क्या क्या करें कि ये सब न करना पड़े, मानसिक विकार से मुक्त हो? अध्यात्म का शरण लीजिए। अध्यात्म को समझना जरूरी है।
क्योंकि हम कहीं से आए हैं ना, तो कोई ना कोई शक्ति तो है ना हमारे पीछे, तभी तो मनुष्य जीवन मिला है हमको ना। तो जब हम अध्यात्म में जाएंगे, अध्यात्म से जब हम जुड़ते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो डिप्रेशन, जिसको आज हम डिप्रेशन बोलते हैं, अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो डिप्रेशन गायब हो जाएगा। सत्य है ना। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से अगर चेतन है तो वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार कौन होता है? जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। और इसका कारण ही है कि आजकल हमारा रहन सहन है, मोबाइल हो गया, बहुत कुछ है, टीवी है, रहन सहन है, खान पान भी है, सब कुछ है इसमें। क्योंकि आजकल हम लोग खान पान भी तो कहीं से भी कुछ भी खाते हैं ना, रोड पे। महाराज जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं, हमें अध्यात्म के पथ पे ही जाना चाहिए? आप बता रहे हैं कि हम 13-14 साल के ही उम्र से बाल ब्रह्मचारी हो गए। आपका ऐसा क्या प्रेरणा हुआ आपके ऐसे मन में कि आप महात्मा बन गए? अब देखो, 13-14 साल की उम्र में तो प्रेरणा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब लिखा होता है। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि हम सोचते हैं कि हम अध्यात्म में घुस रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में हम घुस नहीं रहे हैं। हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, हमारे कुछ साधना होती है, तो अध्यात्म हमको खींच लेता है। कि अध्यात्म खींचने का मतलब है कि जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है वही अध्यात्म में जाता है। और जीवन क्या है? जीवन क्या है? हम लोग जो अभी धरती पे आए हैं, तो हमारा हर किसी को अपने आप से 2 सवाल पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? क्योंकि गीता में तो लिखा हुआ है स्पष्ट, हाँ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये तो शरीर ही है ना। तो और रामायण अगर आपने पढ़ी होगी तो रामायण के अंदर भी ये शिक्षा दिया गया है, बताया गया है कि जैसे हम धरती पे, ऐसे हमारे 14 ब्रह्मांड है ना। तो हर ब्रह्मांड पे लोग होते हैं। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम अपनी साधना अगर पूर्ण कर लेते हैं, जब हम यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो हम दूसरी जगह पे जाते हैं। ये शरीर क्या, कपड़ा ही है हमारे लिए, और क्या है। महाराज जी, आप कहाँ कहाँ यात्रा करके आ गए हैं? हम हिमालय में यात्रा किया है। हिमालय करीब करीब पूरा देखा है हमने। झारखंड देखा है, बंगाल, वेस्ट बंगाल देखा, दक्षिण भारत देखा, और जैसे केरला हो गया, आपका कन्याकुमारी हो गया। महाराज जी, हिमालय में आप कितना दिन रहे हैं और वहाँ का क्या फील है, क्या महसूस होता था हिमालय में? हिमालय में वातावरण शुद्ध है, और हम हिमालय में करीब करीब काफ़ी साल हो गए हमको, 40 साल के आसपास। 40 साल हिमालय में रहे? अलग अलग जगह पे। अच्छा, वहाँ भी तो जैसे हम लोग सुने हैं महाराज जी कि वहाँ भी गुरुजन होते हैं, ऐसे ऐसी गुफाएं हैं जिसमें जो जिनके भाग्य होते हैं, चाहे जो दिव्य आत्मा है, उन्हीं को दर्शन देते हैं। ये क्या सत्य है? सत्य है। हिमालय में हो गया, गिरनार हो गया। गिरनार में भी बहुत से ऐसे साधु है जो मतलब पब्लिक के सामने आए ही नहीं है। पब्लिक की गिरनार का भी महाराज जी सुने हैं कि गिरनार में बहुत सारी गुफाएं हैं। हम लोग तो वीडियो में देखे हैं कि कुछ जो वीडियो में कैप्चर होने लायक है वही चीज़ कि गिरनार में बहुत सारी गुफाएं जिसमें महात्मा जी लोग कभी कभी निकले, कोई जो भाग्यवान हो उनको दर्शन होते हैं। हाँ, गिरनार में बहुत मतलब अभी गिरनार के अंदर काफ़ी सारे महात्मा ऐसे हैं जो अपने भजन में उनको कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से। वो सिर्फ कुंभ मेला में निकलते हैं। नागा साधु गिरनार में इतने हैं, सिर्फ कुंभ में दिखते हो। बाकी कुंभ के बाद में वो कहाँ जाते हैं किसी को मालूम नहीं। वो गिरनार में रहते हैं, कोई हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय में भी बहुत से ऐसे स्थान है कि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे साधु है, लेकिन बाद में जाओगे तो मालूम पड़ता है साधु है। हिमालय के अंदर तो अभी ऐसे हिमालय में भी एक आश्रम है, सिद्धा आश्रम, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे महान साधु काफ़ी है वहाँ पे, बड़े बड़े। महाराज जी, जैसे ये कहा जाता है कि जब साधु महात्मा इतने हैं और इतने सब चमत्कारी हैं, तो ये जो आपदा आती है, जैसे कोरोना आया, चाहे विश्व युद्ध हो रहा है, इसके विषय में क्यों नहीं महात्मा जी लोग रोक देते हैं? तो इसके विषय में क्या कहेंगे? भविष्य के विषय में बताइए कुछ। इसका देखो, गीता में कृष्ण ने बोला था कि ये संसार जो है, कलयुग का संसार जो है, कर्म प्रधान है। और जादू जो बोलते हैं कि जादू होता है, ये सब मेरी नज़र में तो पाखंड है। ये सब चीज़ें नहीं होती है। हाँ, ये होती है कि अगर किसी को सिद्ध महात्मा है तो वो चाहे जो असली सिद्धा है, लेकिन ऐसे असली सिद्धा है ही नहीं। असली सिद्धा है तो वो सब इन सब चीज़ों को रोक भी सकते हैं। लेकिन आजकल सिद्ध लोग जो है वो अपने मतलब हमारी दुनिया से विरक्त हो चुके हैं। वो अपनी गुफा में बैठे तो गुफा में ही बैठे हैं वो। अब ऐसे साधु है कि 20-20 साल 25-25 साल से गुफा में बैठे अपना भजन कर रहे हो तो भजन ही कर रहे हो, उनको दुनिया से मतलब ही नहीं है। वहीं पे जो मिल गया उसको मिल जाता है। अभी केदारनाथ के ऊपर जाओगे आप, वहाँ से कुछ 2-4 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पे एक माता जी बैठी है। तो उनका भजन सोचो कितना तगड़ा होगा कि उसको
इंडियन आर्मी डेली हेलीकॉप्टर से उसको भोजन ला के देती है, इंडियन आर्मी। तो ऐसे ऐसे महात्मा अभी बैठे हुए हैं पहाड़ों पे। अभी तो क्या है कि प्रकृति को समझना है, अगर आपको प्रकृति को समझने के लिए तो अभी क्या है कि है नहीं, प्रकृति एक्चुअली मानव सभ्यता पे नाराज है, मनुष्य जाति से नाराज है, क्योंकि हम लोगों ने अत्याचार किया है, गाय के ऊपर अत्याचार किया है। भारत जैसे देश में गौ माता का आप लोग सबको मालूम है कि क्या हाल है। सब लोग बोलते हैं गाय हमारी माता, लेकिन सब गाय को कटवाता है, विदेशों में गाय के मांस बेच रहे हैं। महाराज जी, जैसा कहा जाता है कुंडलिनी जागरण क्रिया, तो कुंडलिनी क्या होती है, कैसे ये जागृत होती है? साधना से जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? कुंडलिनी वो एक शक्ति है जो हमारे 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर, और वो 7 चक्र को भेद के वो ऊपर के चक्र पे जाती है, जहाँ से हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। बिना कुंडलिनी शक्ति के जागृत होते हुए उनके बिना ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते, ज्ञान वहीं से आता है। महाराज जी, जितने सिद्ध महात्मा होते हैं, जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत न हो तब तक उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती। हाँ, ये सत्य है। कुंडलिनी जागृत जिसका नहीं होगा उसको सिद्धि तो क्या, ज्ञान ही प्राप्ति नहीं होगा तो सिद्धि कहाँ से प्राप्ति होगी? बिना ज्ञान के तो सिद्धि होगा नहीं। तो कुंडलिनी जब तक हम अपने चक्र को, जब कुंडलिनी चक्र नीचे से लेके जब तक वो कुंडलिनी ऊपर सहस्त्रार तक नहीं पहुँचती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक नहीं पहुँचेगी, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन उसमें समय लगता है। 7 चक्र है तो 7 चक्र को, जिस आदमी ने 7 चक्र को खोल दिया वो हो गया सिद्ध। यही है सिद्ध होना, और क्या है? 7 चक्र खोलना है। महाराज जी, कुछ ऐसा ध्यान साधना का कुछ उपाय बताइए, जैसे रोज आधा 1 घंटा किया जाए तो शांत हो जाए मनुष्य। चाहे मान लीजिए कोई टेंशन में है, कोई घबराहट में है, तो कैसे शांत हो? देखिए, इस कलयुग में रामायण से बड़ी शिक्षा कुछ नहीं है। रामायण का शिक्षा है कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में आप नाम के जप के साथ ही जब आप रहेंगे तो उसी से सब कुछ हो जाता है। वो नाम जप से ही योग भी हो जाता है, कुंडलिनी सब कुछ उसी से हो जाता है। बट नाम जप का पावर चाहिए, नाम जप करने का पावर चाहिए, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, और बिना अभ्यास के तो कुछ पॉसिबल है ही। महाराज जी, चमत्कार के विषय में क्या कहते हैं? चमत्कार होता है या नहीं होता है? चमत्कार होता है ना। अभी देखो, हम लोग अगर यहाँ पे धरती पे अगर हम लोग है तो क्या चमत्कार नहीं है क्या? एक अभी हम लोग धरती पे है, हमको वायु मिल रहा है, वायु को हम देख नहीं सकते, क्या चमत्कार नहीं है क्या? नहीं, जैसे महाराज जी कुछ बाबा जी लोग हैं जो किसी के मन का बात बताने का दावा कर रहे हैं, कहीं से कुछ कह रहे हैं कि हम अपने शक्ति से ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उस तरीके का चमत्कार का। तो अगर जो बाबा ऐसा शक्ति से अगर कर सकता है तो शक्ति से अभी मनुष्य का जीवन में इतना दुख है तो उसको क्यों नहीं हटाता है? इसका कारण ही है कि हमारे जो भारतवर्ष में अभी जो ज्ञान के नाम पे मतलब कि अज्ञान फैला हुआ है, ज्ञान के नाम पे अज्ञान फैला हुआ है। और लोगों को क्या है कि लोग जिधर देखते हैं कि अरे ये बाबा ऐसा हो गया तो सब उसी के पीछे फॉलो करते हैं उसको, और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, ये बाबा तो गलत था। हाँ, तो देखो, सन्यासी है, हम सन्यासी है। सन्यास का मतलब ही होता है त्याग। अभी जब कार बंगला लेके तो त्याग नहीं होता है ना। वैसे ही बाबा जी महाराज जी लोग बहुत सारे बारे में हम क्या, किसी के दूसरे के बारे में हम क्या बोल सकते हैं ना। लेकिन जो हमारा है कि सन्यास का अर्थ ही त्याग है। अब जिसने त्याग नहीं किया फिर वो क्या सन्यासी? महाराज जी, आप तो पूरा भारत भ्रमण किए हैं, आप 40 साल लगभग हिमालय में भी रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई गुरु, कैसे कोई संत, कोई महात्मा आपसे मिले जो आपको कुछ ऐसा कर दिखाए जो आम मनुष्य नहीं कर सकता? कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे, कुछ ऐसी मतलब क्रियाएं कर दे जो आम मनुष्य नहीं कर सकता? क्या आपसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ? हाँ, हुआ है, ऐसे लोग हैं। कुछ कहानी वैसा बताइए महाराज, जब मिलना हुआ तो क्या देखे आप, कैसे देखे? कहानी इसमें अभी देखिए, नर्मदा का नाम सुना आपने? हाँ, सुना। हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, हम गलती से जंगल में रास्ता भटक गए अकेले, तो अभी कुछ समझ में नहीं आया और शाम हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, जंगल ही जंगल था। फिर हमको एक कुटिया दिखा, हम गए उस कुटिया में, तो वहाँ पे जल रखा था, हमने जल ग्रहण किया क्योंकि बहुत ये थे। कुछ देर के बाद वहाँ पे एक बूढ़ी माई और एक बाबा और एक छोटी बच्ची आई और हमको रोटी दिया, चटनी दिया, मिठाई भी दिया, और बोला सो जाओ जंगल में, अभी मत जाओ, यहाँ पे तेंदुए का एरिया है, तेंदुआ है, बाघ का एरिया है। हम भी वहीं पे सो गए। सुबह उठ के देखे तो ना झोपड़ी था, ना मटका था, ना बाबा था, ना माई थी, ना बच्ची थी।
और नर्मदा किनारे खंड, नर्मदा खंड में ऐसे बोलते हैं कि अश्वत्थामा घूमते हैं। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। नर्मदा खंड ही पूरा चमत्कारी है, वहाँ पे बहुत से ऐसे बहुत सिद्ध महात्मा है वहाँ पे आज भी। महाराज जी, जो दिव्य संत, जो दिव्य शक्ति, दिव्य सीधी वाले महात्मा है, वो इस जनमानस में क्यों नहीं रहते हैं महाराज जी? रहते हैं, आप थोड़ी ना पहचान सकते हो। इसी जनमानस में है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो नेत्र नहीं है। आज्ञा चक्र जिसका खुला नहीं रहेगा वो कैसे पहचानेगा? आज्ञा चक्र खोलने के लिए आपको चक्र को खोलना पड़ेगा। तो जब तक आप ये अभी कुंभ में ऐसे ऐसे साधु होते हैं कि आप समझ नहीं सकते, कुंभ में आते हैं, लेकिन पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। महाराज जी, अब ढोंग के विषय में क्या कहेंगे? जो इतने 1% मान लीजिए सच्चाई है, 99% ढोंग लोग कर रहे हैं। आप पीते रहिए महाराज जी, चाय पीते रहिए। तो इसके विषय में आप देखिए, मैं दूसरों के बारे में क्या बोल सकता हूँ? मैं खाली यही बोल सकता हूँ कि देखो, रामायण को कोई पढ़े, अगर ढंग से रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है, तो ढोंग के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? अभी सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा भुगतेगा। ठीक है। नमस्कार महाराज जी, राधे राधे। दोस्तों, तो ऐसे ही आपको दिव्य संत महात्माओं का दर्शन कराते रहेंगे। ये जो महाराज जी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और 40 साल हिमालय में रह के तपस्या किए हैं, भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर यात्रा किए हैं और ये अघोर पंथ से हैं। तो आपको इसी तरह दिव्य महात्माओं के दर्शन कराते रहेंगे। अगर आपका कुछ सवाल है तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें कि क्या पूछना है, इसलिए कि हम ये यात्रा चालू ही किए हैं कि कोई सिद्ध महात्मा वैसे मिल जाए कि हमें भी उनका दर्शन हो, हमें भी उनके आशीर्वचन मिले और आप लोगों को भी मिले। हमारे अघोर पंथ नहीं है, अघोर एक मानसिक चेतना का स्तर है। तो अघोर को किसी पंथ से जोड़ना मतलब कि सही नहीं है, क्योंकि अघोर एक मानसिक चेतना का स्तर है। जब हम संन्यास ग्रहण करते हैं और जब हम ऊपर, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, अभी अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हमको मेडिकल साइंस पढ़ना जरूरी है ना। हाँ, तो ऐसे ही अगर हमको अध्यात्म में ऊपर उठना है तो हमारे को आध्यात्मिक जो हमारा अभ्यास है उसको करना, वही हमारा पढ़ाई हो गया ना, तो उसको करना पड़ता है। तो और जो एक मानसिक क्षमता का एक लेवल है जिसको मतलब परम सत्य का परम सत्य का ज्ञान मिल जाता है। मेन तो क्या है, अब गीता का ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान, अभी पूरा गीता इतना बड़ा है, लेकिन गीता का सार क्या है? गीता का सार तो एक ही है कि गीता का सार है मोक्ष, है ना। और मोक्ष का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो इसी आत्मा से परमात्मा का मिलन को योग बोला गया है। सिर नीचे पैर ऊपर करने को वो कोई योग नहीं है। असली योग है आत्मा से परमात्मा का मिलन, जो असली योग है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने महाराज जी से सुना कि अघोर कोई पंथ नहीं है, अघोर एक मानसिक चेतना का स्तर है। जो यहाँ तक पहुँचता है वो अघोर को प्राप्त करता है।